जय श्री राम दोस्तों, आपका अपना चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी यानी अनंत पूजा 2025 में कब है, इनका अनुष्ठान, कथा और महत्व क्या है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी तिथि शुरुआत 6 सितंबर को सुबह 3:15 पर होगी और 7 सितंबर को मध्य रात्रि 1:42 पर समाप्त होगी। तो ऐसी में उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार सामान्य भाईचारे की याद दिलाता है और कपास या रेशम के पवित्र धागे के रूप में पवित्र की भावना के साथ 14 गांठों से भक्तों की कलाई पर बांधा जाता है। यह दिन गणेश विसर्जन की रस्म के लिए भी प्रसिद्ध है। अब अनंत चतुर्दशी की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के और शास्त्रों के अनुसार पांडवों द्वारा कौरवों के साथ खेले गए जुए में खेल में अपना सारा धन और वैभव को खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 12 वर्षों के वनवास के लिए जाना पड़ा। और राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस कठिन समय से बाहर आने का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि वे भगवान अनंत की पूजा करें और व्रत करें, क्योंकि और राज्य वापस मिलेंगे। अनंत चतुर्दशी महत्व और अनुष्ठान। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस अवसर को अनंत 14 के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें कई अवतारों के भगवान और ब्रह्मांड के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। भगवान अनंत भी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। ऋषि कौंडिन्य और सुशीला की एक कहानी भगवान कृष्ण ने राजा के साथ साझा की थी, जो इस प्रकार है। सुशीला और कौंडिन्य की कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी एक बेटी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ हुआ था। जब ऋषि कौंडिन्य सुशीला को अपने घर ले गए तो शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे शाम की प्रार्थना करने लगे। इस बीच सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं पूजा प्रार्थना कर रही है। उसने महिलाओं से पूछा कि वे किससे प्रार्थना कर रही है और उन्होंने उसे भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत का पालन करने की कामना की और अपनी बाह पर एक पवित्र धागा बांधा जिसमें 14 गांठें थी। कौंडिन्य ने सुशीला से उसके हाथ पर बंधे धागे के रहस्य के बारे में पूछा। उसने पूरी कहानी बताई और भगवान अनंत की पूजा का महत्व भी बताया। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर आग में डाल दिया। भगवान अनंत का अपमान करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी। जल्द ही ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। अपनी गलतियों की माफी पाने और उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने उस समय तक कड़ी तपस्या से गुजरने का फैसला किया, जब तक कि भगवान अनंत उसे दर्शन नहीं देते। सभी प्रयासों और भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कौंडिन्य देवता का दर्शन न पा सके। जब उन्होंने महसूस किया कि उसके सभी प्रयास व्यर्थ आ रहे हैं तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला किया। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, अचानक एक साधु ने उसे बचा लिया, जो ऋषि को एक गुफा में ले गया। भगवान विष्णु गुफा में कुंडनिया के सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने के लिए 14 साल के लंबे व्रत का पालन करने की सलाह दी, ताकि वह अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सके। कौंडिन्य ने वादा किया और पूर्ण श्रद्धा से लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना शुरू किया। इसलिए उस दिन के बाद से लोग इस व्रत का पालन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। अनंत चतुर्दशी का
महत्व। भगवान विष्णु अपने एक अन्य नाम अनंत से भी लोकप्रिय है, जो सनातन का प्रतीक है, और चतुर्दशी शब्द का अर्थ है 14। अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर आमतौर पर पुरुष अपने सभी पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और अपने बच्चों और परिवार की भलाई के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने और अपनी खोई हुई समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए उपवास का पालन 14 वर्षों तक पालन किया। अनंत चतुर्दशी का पूजा कैसे करें? यह पूजा यूपी, बिहार और झारखंड में अनंत चतुर्दशी का त्यौहार विशेष रूप से भगवान विष्णु और क्षीर सागर के अनंत रूप से जुड़ा हुआ। इस त्यौहार से जुड़ी बहुत सारी रस्में रिवाज है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले भक्त एक लकड़ी का तख्त लेते हैं जिस पर वे सिंदूर के साथ 14 तिलक लगाते हैं। उसके बाद 14 पुए मीठी गेहूं की रोटी जो कि डीप फ्राई की जाती है और 14 पूड़ियाँ गेहूं की बनाई जाती है, इसे तिलकों पर रखी जाती है। इसके बाद भक्त पंचामृत बना देते हैं जो दूध सागर क्षीर सागर का प्रतीक है। एक पवित्र धागा जिसमें 14 गांठें होती है जो भगवान अनंत को खीरा में बांधा जाता है और फिर 5 बार दूध में महासागर में घुमाया जाता है। श्रद्धालु एक व्रत का पालन करते हुए और फिर हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए पवित्र धागे को अपनी बाँह पर बांधते हैं। पुरुषों दाएं हाथ और स्त्रियों के बाएं हाथ में अनंत सूत्र के रूप में बांधते हैं। 14 दिनों की अवधि के बाद पवित्र धागा हटा दिया जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और अनंत भगवान सभी का रक्षा करे, सभी को सुख समृद्धि दे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।